मध्य इसराइल में स्थित फ्रीडम फार्म। यहाँ पर लगभग 240 जानवर रहते हैं जिन्हें कभी मीट के लिए पाला गया था। इन्हें अलग अलग बूचड़खानों से छुड़ाकर यहाँ लाया गया है। इनमें से ज्यादातर जानवर विकलांग हैं और यहाँ उनकी पूरी देखभाल होती है। इस फार्म के संस्थापकों में से एक हैं पशु अधिकार कार्यकर्ता एडिथ रोमानो। उन्होंने मुहिम छेड़ी है कि पशुओं के मीट को इंसानों की सेहत के लिए नुकसानदेह घोषित किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है या फिर बहुत ज्यादा शुगर और फैट वाले उत्पादों पर भी। रोमानो कहती हैं कि पशुओं को खाने से इंसानों में कई तरह के वायरस और महामारियां फैल रही हैं। कोविड-19 और कोरोना वायरस के इस दौर में हम समझते हैं कि हर समस्या एक अवसर होती है। इसीलिए हमने एक ऑनलाइन याचिका शुरू की है ताकि आने वाली अगली महामारी को रोक सकें। सब आपके हाथ में है। इस ऑनलाइन याचिका को अब तक 3000 लोग अपना समर्थन दे चुके हैं। रोमानो का लक्ष्य 50,000 लोगों के हस्ताक्षर जुटाना है। इस याचिका में हम संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन से मांग करते हैं कि वे पशुओं से बने खाद्य पदार्थों के लिए सिफारिशें और उनकी लेबलिंग को बदलें। हम याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप पशुओं को खाना बंद नहीं करेंगे तो बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और मैड काउ ये तो बस शुरुआत है। फुटबॉल खिलाड़ी केलब रिचर्ड्स के लिए मैदान पर फुर्ती बहुत जरूरी है। वो ब्रिटिश क्लब नॉर्विच सिटी में बतौर डिफेंडर खेलते हैं। अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए उन्हें नया मूल मंत्र मिला है। उन्होंने मीट खाना पूरी तरह छोड़ दिया है। वो पोषण और ऊर्जा से जुड़ी अपने शरीर की जरूरतों को सिर्फ शाकाहारी खाने से पूरा कर रहे हैं। यही नहीं, वो तो डाइट से जुड़े अपने अनुभव एक ई बुक में दर्ज भी कर रहे हैं। चूंकि अभी घर पर हूं तो हर दिन अपने लिए खाना बना सकता हूं। मैं पूरी तरह वीगन डाइट ले रहा हूं, पूरे नियम के साथ दौड़ रहा हूं। मुझे अपने कार्डियोवैस्कुलर में बड़ा सुधार दिखा है। पहले बात सिर्फ स्पीड की थी, लेकिन चूंकि अब हर दिन दौड़ रहा हूं तो खुद को पहले से बहुत ज्यादा फिट महसूस करता हूं। मीट छोड़ने का फैसला रिचर्ड्स ने नेटफ्लिक्स की एक फिल्म गेम चेंजर देखने के बाद किया। 2018 में बनी ये डॉक्यूमेंट्री चैंपियन वीगन एथलीट्स के बारे में बताती है। फिल्म देखने के बाद रिचर्ड्स ने 2 हफ्तों के लिए मीट छोड़ने का फैसला लिया और इस दौरान उन्हें मीट न खाने के बहुत फायदे महसूस हुए। नॉर्विच अंडर 23 टीम से रिचर्ड्स के कुछ साथी भी इस अनोखे प्रयोग में शामिल हुए, जैसे कि सेंटर हाफ खिलाड़ी कीरेन जोन्स। मुझे 8 हफ्ते खेल से अलग रहना था, लेकिन फिर 6 हफ्ते ही बाहर बैठना पड़ा। चोट से उबरने के बाद जब मैं वापसी कर रहा था तो मैं बड़ी जल्दी फिट हो गया। जैसे कि केलब ने अपनी स्पीड की बात कही, मेरी स्पीड भी बढ़ गई। रिकवरी में भी बहुत कम समय लगा। इससे मैं और मेरे फिजियो दोनों हैरान थे, क्योंकि मेरे टखने की हालत बहुत ही बुरी थी। कोरोना वायरस कैसे फैला, ये अभी तक रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिक इसके तार वन्य जीवों का मांस खाने से ही जोड़ते हैं। संदेह जताया जाता है कि ये वायरस चमगादड़ों और पेंगोलिनों से फैला है। इससे पहले इंसानों में H5N1 और H7N9 बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों के ज्यादातर मामलों को जीवित या मृत मुर्गों से जोड़ा गया था। वैसे इस बात के कोई सबूत नहीं है कि अच्छी तरह से पके हुए खाने से भी बीमारी फैल सकती है। फ्रीडम फार्म ने अपनी याचिका में एक रिसर्च का हवाला दिया है जो कहती है कि मीट इंडस्ट्री वैश्विक इकोसिस्टम और दुनिया की सेहत को इतना नुकसान पहुंचा रही है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती और इससे बीमारियां और महामारियां फैल रही हैं। रोमानो एक ऐसी दुनिया का सपना देखती हैं जिसमें जानवरों को खाने की वस्तु के तौर पर न देखा जाए। हम वहां पहुंचने वाले हैं जहां से लौटना संभव नहीं होगा।
लेकिन अब भी संभव है कि पृथ्वी को, जानवरों को और मानवता को जो नुकसान हुआ है उसे कुछ ठीक कर पाएं। शाकाहारी पोषण ही अकेला समाधान है। बहुत से पोषण विशेषज्ञ भी अब तो कम मीट खाने की सलाह देते हैं। इससे आपकी भी सेहत अच्छी रहेगी और पर्यावरण की भी।